नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय एडी सरन टीम में। दोस्तों, हम लोग 2019 का संपूर्ण करंट अफेयर्स देख रहे थे। दोस्तों, ये संपूर्ण करंट अफेयर्स का दोस्तों चौथा एपिसोड है। इस तरह से दोस्तों हम लोग 3 एपिसोड और देखेंगे। ठीक है दोस्तों, लगभग ये 400 क्वेश्चंस का आज आपका कलेक्शन है दोस्तों। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो है 300 क्वेश्चंस को और जो है चर्चा करेंगे 300 प्रश्नों पर दोस्तों। तो ये 2019 का संपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों आपके सामने रखा जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, आपके सामने प्रश्न दिख रहे हैं। भारत ने हाल ही में दिल्ली और अटारी के बीच चलने वाली एक्सप्रेस को रद्द किया है। तो दोस्तों कौन सी एक्सप्रेस थी? समझौता। किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में गीगा फाइबर नामक एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लॉन्च की है? रिलायंस जियो। हाल ही में 12 अगस्त 2019 को वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई? 100वीं जयंती। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रेस नामक नया उच्चतर शिक्षा मॉडल लॉन्च किया? तो राजस्थान। और हाल ही में छोटे व सीमांत किसानों हेतु एक योजना शुरू की गई जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? तो अंधाधुन। हाल ही में हाशिम अमला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया, बताइए यह सम्मान पाने वाले वो भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? 5वें। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28। और भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9। भारत में कुल कितने विधान परिषद हैं? 6। किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त किए? तो दोस्तों पाकिस्तान। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की घोषणा की? झारखंड। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुषमा स्वराज का निधन हुआ है, वह थी तो वह पूर्व विदेश मंत्री। हाल ही में 5 अगस्त 2019 को दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लिया है? तो टेस्ट से। हाल ही में किन्हें भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए हैं? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख। विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर वर्ष मनाया जाता है, तो 1 से 7 अगस्त के बीच। हाल ही में पुस्तक सरस्वती सिविलाइजेशन विमोचित हुई, जिसके लेखक मेजर जनरल डी बख्शी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि की मंजूरी दी। अब कुल जजों की संख्या कितनी है मित्रों? 33। और हाल ही में इनमें से किस वर्ष 2019 का किसे वर्ष जो है 2019 का रैमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया? तो रवीश कुमार को। और नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मैल्कम नैश का निधन हुआ है, वह थे तो वह क्या थे मित्र? पूर्व क्रिकेटर। और हाल ही में 30 जुलाई 2019 को किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? वेणुगोपाल राव। और हाल ही में आईसीसी ने किन 2 नए अंपायरों को एथलीट पैनल में शामिल किया है? तो माइकल गॉफ, जोएल विल्सन। और बीसीसीआई ने हाल ही में किसे डोपिंग मामले में 8 महीने के लिए सस्पेंड किया?
तो पृथ्वी शाह को। दोस्तों किसको? पृथ्वी शाह को। और कौन व्यक्ति हाल ही में कर्नाटक विधानसभा के नए स्पीकर बने? विश्वेश्वर हेगड़े। तो मित्रों नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बीजी सिद्धार्थ के निधन के बाद सीसीडी बोर्ड ने किसे अंतरिम चेयरमैन बनाया? तो एसवी रंगनाथन या रंगनाथ। हाल ही में राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास हुआ है। बताइए दुनिया का कौन सा देश है जहां 3 तलाक को पहली बार बैन किया गया? मिस्र। हाल ही में 30 जुलाई को मुथु लक्ष्मी रेड्डी की 133वीं जयंती मनाई गई। वह थी भारत की पहली महिला विधायक। हाल ही में 29 जुलाई 2019 को भारत की कौन सी आर्थिक जनगणना की शुरुआत त्रिपुरा से हुई? तो 7वीं। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे हर वर्ष मनाया जाता है 29 जुलाई को। और नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 28 जुलाई 2019 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 से। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर की घोषणा की गई? तो बायजूस को। और हाल ही में 26 जुलाई 2019 को पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की? टेस्ट। और इनमें से कौन हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने? तो बीएस येदियुरप्पा। और हाल ही में कौन ब्रिटेन में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री बनी? प्रीति पटेल। और नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, हाल ही में कौन आईसीसी की अहम समिति की अध्यक्ष बनी? तो एहसान मनी। और हाल ही में 24 जुलाई 2019 को नुवान कुलशेखरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। वह किस देश से संबंधित हैं? श्रीलंका से। हाल ही में 22 जुलाई 2019 को श्रीलंकाई क्रिकेटर लसिथ मलिंगा ने किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो 1 दिवसीय। और हाल ही में कौन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो बोरिस जॉनसन। और हाल ही में 23 जुलाई 2019 को चंद्रशेखर आजाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 113वीं। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, इसरो ने हाल ही में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया है। बताइए इस तरह सतह पर रहकर चांद की कक्षा, सतह और वातावरण में विभिन्न प्रयोगों का संचालन करने वाला भारत कौन सा राष्ट्र बन जाएगा? तो मित्रों चौथा। हाल ही में कौन प्रेसिडेंट कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो शिव थापा। और हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शीला दीक्षित का निधन हुआ। वह थी तो दोस्तों वह पूर्व मुख्यमंत्री थी दिल्ली की। दोस्तों हाल ही में यूएनईपी एवं ... द्वारा पारे के घातक प्रभावों को रोकने हेतु नई परियोजना की घोषणा की। तो किसके द्वारा दोस्तों? यूएनईपी और जापान के द्वारा पारे के घातक प्रभावों को रोकने हेतु नई परियोजना की घोषणा की गई। हाल ही में कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 6ठे भारतीय बने? मित्रों सचिन तेंदुलकर। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है तो मित्रों 18 जुलाई को। और हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व स्वरूप दत्त का निधन हुआ, वह थे अभिनेता थे। दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो अनसुईया उड़के, विश्वभूषण हरिचंदन। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किन 2 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया? तो रोहन बोपन्ना
स्मृति मंथाना। और हाल ही में इंग्लिश खिलाड़ी जेड डर्नबैक ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। वह किस खेल से संबंधित है मित्रों? तो क्रिकेट से। और कौन व्यक्ति हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा। और इनमें से किसने हाल ही में विंबलडन का पुरुष एकल खिताब जीता? नोवाक जोकोविच। और इनमें से किस टीम ने हाल ही में क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब जीता? इंग्लैंड। और कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नए संगठन महासचिव बने? तो BL संतोष। और नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, इनमें से किसे हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया? तो रशीद खान। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन भारतीय हाल ही में विश्व बैंक की MD CFO बनी? तो MD CFO मित्रों बनी तो अंशुला कांत, विश्व बैंक की MD और CFO बनी। इनमें से किसने हाल ही में विंबलडन का महिला एकल खिताब जीता? तो सिमोना हालेप। और हाल ही में जारी UN की रिपोर्ट के अनुसार 2006 से 2016 के बीच कुल कितने लोग भारत में गरीबी से मुक्त हुए? तो 27.1210 करोड़। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अमित पुरोहित का निधन हुआ। वह क्या थे मित्र? तो वह अभिनेता थे। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन ग्लोबल इवेंट स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी? दूती चंद। इनमें से किस कार निर्माता कंपनी ने हाल ही में भारत की पहली इलेक्ट्रिक SUV कार लॉन्च की? तो हुंडई ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गरीबी से जूझ रहे पद्म पुरस्कार विजेताओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की? तो ओडिशा। BCCI ने हाल ही में किसे नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? राहुल द्रविड़। और किस टीम ने हाल ही में महिला फीफा विश्व कप 2019 का खिताब जीता? अमेरिका ने। और इनमें से किस टीम ने हाल ही में कोपा अमेरिका 2019 का खिताब जीता? ब्राजील। और कौन सा भारतीय शहर हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ? तो जयपुर। ठीक है तो मित्रों, ठीक है, जो है हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित बसें चलेगी? दिल्ली। हाल ही में क्रिकेटर शोएब मलिक ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित? तो वह पाकिस्तान से। हाल ही में खिलाड़ी अर्जेन रॉबिन ने संन्यास लिया। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो वह फुटबॉल से। हाल ही में बजट 2019 पेश किया गया, जिसमें ई वाहन पर लगने वाले 12% टैक्स को घटाकर कर दिया गया 5%। हाल ही में 3 जुलाई 2019 को किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो अंबाती रायडू। हाल ही में कौन विश्व कप में 500 रन और 10 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर बने? साकिब अल हसन, बांग्लादेश के। पाकिस्तान ने हाल ही में कुल कितने भारतीय कैदियों की सूची सौंपी? 261। कौन व्यक्ति हाल ही में दोबारा RBI का ड्यूटी गवर्नर बना? NS विश्वनाथन। और नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों कि UP सरकार ने हाल ही में कुल कितनी जातियों की अनुसूचित जाति में शामिल किया? 17। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री
रामविलास पासवान ने जरूरतमंद लोगों हेतु एक योजना की घोषणा की जिसका नाम है एक देश एक राशन कार्ड। और हाल ही में सऊदी अरब ने भारतीयों का हज कोटा 1,70,000 से बढ़ाकर दिया है 2 लाख। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब कितने प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी, तो 50%। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को 16 से घटाकर कर दिया है 12 से 13%। और हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व विजया निर्मला का निधन हुआ है। वह मित्रों अभिनेत्री थी। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 26 जून को। कौन व्यक्ति हाल ही में खुफिया एजेंसी रिसर्च एवं एनालिसिस विंग के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? सामंत गोयल। किस महिला हॉकी टीम ने हाल ही में FIH सीरीज फाइनल्स का खिताब जीता? भारत। जीएसटी परिषद ने हाल ही में मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण का कार्यकाल बढ़ाकर नवंबर 2021 कर दिया। नवंबर 2021। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है तो 21 जून को। हाल ही में ब्रिटिश हेराल्ड ने एक रीडर्स पोल में किसे वर्ष 2019 का सबसे ताकतवर शख्स चुना है, तो नरेंद्र मोदी। किस IT कंपनी ने हाल ही में लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है? फेसबुक। और कौन व्यक्ति हाल ही में 17वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? ओम बिरला। और हाल ही में कौन वनडे मैच की एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले यानी 17 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो योन मोर्गन है मित्रों, इंग्लैंड के। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहम्मद मुर्सी जो है मित्रों का निधन हुआ है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो मिस्र के। दोस्तों कहाँ के? मिस्र के। तो दोस्तों मिस्र के। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने? JP नड्डा। और हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने? विराट कोहली। और हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता है? सुमन राव। और साहित्य अकादमी ने हाल ही में किसे बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी 2019 के लिए चुना गया? गोविंद शर्मा। और किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की? बिहार। और हाल ही में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है जिसकी शुरुआत हुई वर्ष 1997। और हाल ही में इसरो द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? तो वर्ष 2030 तक। और हाल ही में खिलाड़ी ली चोंग वेई ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है मित्रों? तो बैडमिंटन से। PM मोदी ने हाल ही में सभी मंत्री को कितने बजे तक दफ्तर पहुंच जाने का आदेश दिया? तो सुबह 9:30 तक। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस करते हैं। इसी तरह से दोस्तों हम लोग 2 एपिसोड जो है और लेकर आएंगे। 3 एपिसोड दोस्तों, 3 एपिसोड जो है और लेकर आएंगे। लगभग 300 प्रश्न पे और चर्चा करेंगे 2019 के जो है करंट अफेयर्स के लिए। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग मंथली वाइज जो है 2020 का
करेंगे, जो यूपी पीसीएस प्री के लिए, एनटीपीसी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, जेल वार्डर के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण और अदर जो है वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिए।